आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का एक ट्रैप। ये ऐसा जाल है जहां पे कुछ म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं और फिर वहां से निकलने के लिए टाइम लगता है या फिर आपको अपना लॉस बुक करना पड़ता है, जो कि दोनों चीजें एडवाइजेबल नहीं है, अच्छी नहीं है। तो क्या है ये ट्रैप, क्या है ये जाल? चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर। और इस स्क्रीन पे आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे फंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप थोड़ा और क्लोजली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे के सारे फंड क्या हैं, इक्विटी के फंड्स हैं। ठीक है। अब इक्विटी के फंड्स तो हैं, लेकिन क्या सारे फंड्स सेम हैं? नहीं। जैसे कि आप देखेंगे, ये दो फंड्स सेक्टोरियल फंड हैं, फिर दो ये मिड कैप फंड हैं, फिर एक ये सिंगल स्मॉल कैप फंड आ गया, फिर ये सेक्टर के फंड आ गए, एक सिंगल थीम का फंड आ गया हमारा, देन अगेन टू सेक्टर्स स्मॉल कैप एंड थीमेटिक फंड्स। अब ये लिस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर निकाली है, वो है 1 ईयर का रिटर्न। एंड ये रिटर्न हाईएस्ट टू लोएस्ट है। इसका मतलब इस टॉप फंड का जो रिटर्न है, दिस इज़ द हाईएस्ट। ठीक है। एक साल में इसने 37% का रिटर्न ला के दिया है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, रिटर्न्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। ओके। सो स्टार्ट हम कर रहे हैं 37 से और एंड हो रहा है 29.17, जो कि किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रैप कहाँ पर आता है? जब कोई भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर होता है, वो फ़िल्टर लगाता है किसी भी वेबसाइट में, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में, वो लगाता है हाईएस्ट रिटर्न का। तो जैसे ही हाईएस्ट रिटर्न का फ़िल्टर लगाते हैं, उनके पास फंड्स आ जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कुछ और चीज़ नहीं देखते, वो सिंपल देखते हैं 37% मुझे यही ख़रीदना है। बट वो क्या चीज़ अवॉइड कर देते हैं? वो अवॉइड कर देते हैं नंबर 1 कैटेगरी और नंबर 2 टेन्योर। टेन्योर का मतलब टाइम। अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे थीम पे या फिर कैटेगरी पे। ये जो थीम है, ये जो फंड है, ये फंड सेक्टर का फंड है। और कौन से सेक्टर का फंड है? फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी अलग अलग कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर की कंपनीज़ होंगी। तो लेट्स से कल को कोई ऐसी खबर आती है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए क्या है, बैड न्यूज़ है, तो इस पूरे सेक्टर में जो भी पैसा लगा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से लगा हो, चाहे वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट से लगा हो, सब कुछ क्या होगा, डाउन होगा। और अगर इसी सेक्टर में कोई अच्छी खबर आ जाती है, जैसे कि लेट्स से अभी HMPV वायरस आया, ठीक है, तो अगर उस वायरस की वजह से इन कंपनियों का स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं हमारी एक एक्सटर्नल फैक्टर पे। ठीक है। और वो एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर हमारा गवर्नमेंट फैक्टर हो सकता है कि लेट्स से सरकार ने बोल दिया कि हम फार्मास्यूटिकल पे टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, राइट। ये लेट्स से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, वायरस आ गया, कोई HMPV आ गया था, कोरोना आ गया था, कुछ नया आ सकता है, तो उसकी वजह से भी ये सेक्टर बढ़ या घट सकता है। सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं। पहली बात, आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। लोग फिर भी लगाते हैं और लोगों को रिटर्न भी मिलता है, दैट्स ट्रू। लेकिन म्यूचुअल फंड का रियल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है।
मतलब आप लंबे टाइम के लिए पैसा लगाइए, किस में? म्यूचुअल फंड में। ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, बट आप पैसा कमा सकते हैं, रिस्क आपका रहेगा, राइट। बट हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि शॉर्ट टर्म इज़ नॉट आइडियल, नॉट बैड बट नॉट आइडियल। म्यूचुअल फंड इस चीज़ के लिए नहीं बना कि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पैसा लगा के करोड़पति बन जाएं, राइट। बट यहाँ पे देखिए 3 साल और 5 साल, इन दोनों पे देयर इज़ नो डेटा विच इज़ अवेलेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फंड अभी 3 साल पुराने हैं ही नहीं। तो जो चीज़ 3 साल पुरानी नहीं है उसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये आप समझिए, आप किसी को इंटरव्यू करते हैं और अभी वो लेट्स से 20 साल के हैं, आप उनसे उनका 25 साल का रिज्यूमे मांगते हैं या फिर 25 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो क्या वो दे पाएंगे? आंसर इज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी उतने एज के हुए ही नहीं हैं। सेम तरीके से ये फंड अभी मार्केट में क्या है? नया है। तो क्योंकि नया है तो इसने मार्केट को ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा। इन्होंने 5 साल कोरोना का टाइम नहीं देखा, ठीक है। अब अगर इन्होंने देखा होता तो हमको एक आइडिया मिल सकता था कि ये फंड एक्सटर्नल फैक्टर को कैसे डील करता है, हाउ लॉन्ग टाइम में, 3 साल और 5 साल में। बट क्योंकि हमें नहीं पता तो हम सिर्फ इसको शॉर्ट टाइम पर जज कर सकते हैं, जो कि देखने में हमको बहुत अच्छा लगता है 37। बट आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हैं, आप हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। आपको पता है कि आपको करनी है वेल्थ जनरेट, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए होगी। इसीलिए काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कि इस फंड में पैसा लगाएंगे, वो कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करेंगे कि उनका फंड बहुत ही ज़्यादा अनइवन हो गया है। इसका मतलब कभी तो बहुत अच्छे रिटर्न्स और कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिटर्न्स, और कभी कभी तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो सिर्फ एक बड़ा नंबर देख के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। हमको ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो फंड हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेम पर सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और दूसरा, किसी भी एक सेक्टर में हमको अपना पैसा नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अगर फार्मा और हेल्थ केयर के लिए कोई बैड न्यूज़ आती है तो क्या होगा? तो ये फंड डाउन हो जाएगा, और अगर ये फंड डाउन होगा तो क्या होगा? तो आपकी पैसे की जो वैल्यू है, सॉरी, आपके पैसे की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डाउन। और डाउन वैल्यू किसी को पसंद नहीं आती है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करूं, सपोर्ट करूं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, तो आप मेरे साथ एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं। मीटिंग का जो लिंक है वो लिंक आपको मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे मिल जाएगा, जैसे कि फेसबुक के कैप्शन में, इंस्टाग्राम के बायो में, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ये आपको देखने को मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप एक फ्री में मीटिंग बुक कर सकते हैं। फ्री मीटिंग का कोई चार्ज नहीं होता है, तो फ्री मीटिंग बुक करिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।